Hey everyone, in this video we are going to discuss about chronopharmacology. Chronopharmacology is a branch of pharmacology that studies how the effect of a drug changes with the time of administration. Or in simple words, it means that the same drug when taken at the different time of the day can show different effect in the body. इसका मतलब ये है क्रोनोफार्माकोलॉजी हमारी एक फार्माकोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि ड्रग कैसे हमारा एक्शन चेंज कर देती है टाइम के बिहाफ पे। जैसे ही हमारा टाइम चेंज होगा हमारी जो ड्रग का एक्शन है वो धीरे धीरे वो भी चेंज होने लगता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है इट मीन्स दैट सेम ड्रग जो ड्रग हम ले रहे हैं सेम वही ड्रग व्हेन टेकन एट डिफरेंट टाइम ऑफ द डे, अगर हम डिफरेंट टाइम पे ले रहे हैं किसी दिन में दिन या 24 आवर्स में हम डिफरेंट टाइम पे जब भी ले रहे हैं कैन शो डिफरेंट इफेक्ट इन दी बॉडी में वो हमारा डिफरेंट इफेक्ट शो करती है। अब ये होता क्यों है? दिस हैपन्स बिकॉज आर बॉडी इज नॉट कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द डे। हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं वो कांस्टेंट नहीं है। वो सारी चीज़ें कांस्टेंट नहीं है, ना ही हमारा हार्मोन का सिक्रीशन कांस्टेंट है, ना ही हमारा बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है, ना ही हमारी बॉडी के अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो कांस्टेंट है। की वजह से ये होता है और इसकी वजह से क्या होता है हमारा जो रिदमिक पैटर्न है वो चेंज होने लगता है। अब इसके अंदर हमारा एक नया टॉपिक आता है रिदमिक पैटर्न क्या है। रिदमिक पैटर्न समझने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा सर्कैडियन रिदम क्या है। आवर बॉडी फॉलोज आर नेचुरल साइकिल कॉल्ड द सर्कैडियन रिदम। हमारी बॉडी एक नेचुरल साइकिल को फॉलो करती है जिसको हम सर्कैडियन रिदम बोलते हैं। सर्कैडियन मतलब 24 आवर्स में जो भी हमारी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं वो। सो बेसिकली इट इज़ एन इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक दैट कंट्रोल्स मेनी फंक्शंस। ये हमारी बॉडी की इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक है जो कि बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करती है, जैसे हमारी स्लीप वेक साइकिल, हार्मोन सिक्रीशन, बॉडी टेम्परेचर एंड मेटाबॉलिज्म। जैसे स्लीप वेक साइकिल एक सबसे इजी एग्जांपल है। हमें रात में ही नींद आती है, जब हमारे रूम में अंधेरा होता है तो नींद आती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको लाइट में नींद नहीं आती, अगर लाइट ऑन होती है तो उनको नींद नहीं आती, और इन केस अगर नींद आ भी जाती है तो हेडेक वगैरह होने लगता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर स्लीप वेक साइकिल चल रही होती है। हार्मोन सिक्रीशन, हमारे हार्मोन सिक्रीट होने के भी अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम में वो सिक्रीट होता है। बॉडी का टेम्परेचर ये भी डिपेंड करता है टाइमिंग पे। साथ में मेटाबॉलिज्म, ये भी हम रियल लाइफ में देख सकते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर टाइम पे ही भूख लगती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी टाइम पे हमें भूख लगे और हम खा लेते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हमें भूख लग रही है हर टाइम पे। एक स्पेसिफिक टाइम होता है जो जिस टाइम पे खाता है उसको उसी टाइम पे ही भूख लगने लगती है। अब इसका एक डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा डायग्राम है सर्कैडियन रिदम का। ये रात के 12 बजे मतलब 24 आवर्स के बाद 2 बजे क्या होता है हमारी डीपेस्ट स्लीप होती है। सबसे ज़्यादा नींद हम सबसे ज़्यादा गहरी नींद में कब होते हैं? 2 बजे होते हैं। 4 बजे, सुबह 4 बजे हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो सबसे ज़्यादा लोवेस्ट होता है। 6:45 पे हमारा बीपी जो है वो सबसे ज़्यादा हाई होता है। 7:30 पे मेलाटोनिन सिक्रीशन जो है वो रुक जाता है। अराउंड 10 ओ क्लॉक हमारी जो अलर्टनेस रहती है वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। 2:30 पे हमारा बेस्ट कोऑर्डिनेशन रहता है। दिन में 3:30 पे फास्टेस्ट रिएक्शन टाइम। शाम को 5 बजे हमारी मसल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। 6:30 पे हमारा बीपी जो होता है वो सबसे ज़्यादा हाई होता है। अराउंड 7 ओ क्लॉक हमारा बॉडी टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाई होता है। रात में 9 बजे हमारा जो मेलाटोनिन सिक्रीशन है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं वाई ड्रग टाइमिंग मैटर। अब ड्रग की टाइमिंग मैटर क्यों करती हो? बिकॉज ऑल द प्रोसेस इन आवर बॉडी दैट अफेक्ट्स द ड्रग आर टाइम डिपेंडेंट। जितनी भी हमारी बॉडी में प्रोसेस होती हैं सारी टाइम डिपेंडेंट होती है। अभी हमने सर्कैडियन रिदम में हमने देखा कि अलग अलग टाइम पे हमारी बॉडी का टेम्परेचर अलग होता है, मेलाटोनिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। ऐसे ही हमारा मेटाबॉलिज्म का भी अलग एक टाइम होता है, सबका अलग टाइम होता है। उसके बिहाफ पे हम अगर जो भी ड्रग लेते हैं उसका रिएक्शन बढ़ जा कम या ज़्यादा उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। अब इसको हम बेसिकली 4 तरीके होते हैं हमारे। ADME पढ़ा ही होगा आप सब ने। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है?
ब्लड फ्लो एंड गैस्ट्रिक एक्टिविटी चेंजेस ड्यूरिंग द डे। डे के टाइम पे हमारी जो ब्लड फ्लो होती है और जो गैस्ट्रिक एक्टिविटी होती है वो चेंज हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन में प्लाज्मा प्रोटीन लेवल जो है वो वेरी करता है अलग अलग टाइम पे। मेटाबॉलिज्म, लीवर एंजाइम एक्टिविटी चेंजेस विद द टाइम। एक्सक्रीशन, kidney functions also shows daily variations. So when these process changes, drug concentration in the body also changes. जब भी हमारी प्रोसेस चेंज होगी, जो हमारी ड्रग कंसंट्रेशन है बॉडी में वो भी चेंज होगी। Not only this, even the target receptor in our body can show different sensitivity at different times. अब टारगेट रिसेप्टर, हम रिसेप्टर्स के टाइप होते हैं। टारगेट रिसेप्टर में क्या होता है, हमारा पर्टिकुलर ड्रग उसी टारगेट पे जाके बाइंड करती है। तो हमारी बॉडी में जब भी रिएक्शन चेंज होगी तो हमारे रिसेप्टर खाली है या नहीं है वो भी उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इवन द टारगेट रिसेप्टर इन द बॉडी कैन शो डिफरेंट सेंसिटिविटी एट डिफरेंट टाइम। हो सकता है वहाँ पे कंपटीशन नहीं हो और टारगेट हमारा हमारा जो रिसेप्टर है वो फ्री हो, तो हमारी ड्रग जाके डायरेक्टली बाइंड कर जाएगी। अगर वहाँ पे कंपटीशन चल रहा है, हमारी बॉडी में कोई और हॉर्मोन्स का रिलीज हो रहा है, तो उस टाइम पे हमारा रिसेप्टर खाली नहीं होगा। तो हम अगर ड्रग इनटेक भी करेंगे तो हमारा जो एक्शन है वो हमें तुरंत नहीं मिलेगा, हमें टाइम लगेगा उसके लिए। क्रोनोफार्माकोलॉजी क्या है, टाइम डिपेंडेंट वेरिएशन इन ड्रग इफेक्ट। बेसिकली क्रोनोफार्माकोलॉजी हमें ये बताता है कि अगर हमने एक ड्रग को डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे दिया है तो उसका जो एक्शन है, ड्रग का जो एक्शन है वो वेरी कर सकता है। जैसे इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि हमने कोई ड्रग लिया है, उसको हमने सुबह इनटेक किया है, किसी दूसरे ने दोपहर में किया, तीसरे ने शाम को किया और किसी ने रात में किया। तो जो डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम लिया गया है या फिर डिफरेंट टाइमिंग्स ली गई है, तो उसके बिहाफ पे हमारा जो ड्रग का एक्शन है वो वेरी कर सकता है। जैसे कैल्शियम की टैबलेट्स होती है वो प्रेफर की जाती है रात में ही लेना है, एग्जाम्पल। दूसरा हमारी सिट्रोजिन, सिट्रोजिन भी हम रात में ही खाते हैं, उसे दिन में कोई भी प्रिस्क्राइब नहीं करता। डॉक्टर्स हमेशा यही प्रिस्क्राइब करते हैं कि हमें सिट्रोजिन रात में लेना है। कैल्शियम की टैबलेट्स रात में लेना है। जो हमारी गैस्ट्रिक पीएच गैस्ट्रिक एचसीएल को रिड्यूस करती हैं या फिर गैस वगैरह बनने से रोकती है, जैसे कि प्रोपेनॉल, तो ये सारी ड्रग्स हमें सुबह लेनी रहती है क्योंकि उस टाइम पे हमारा सिक्रीशन जो है वो बढ़ जाता है। तो क्रोनोफार्माकोलॉजी से हम टाइम के बिहाफ पे हम ड्रग का एक्शन देख सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। सब्सक्राइब फॉर द मोर सच वीडियोस। थैंक यू।